अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक और टर्म के ऊपर बात करने जा रहा हूं जिसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को डिफ़ाइन करूंगा और मैं बताऊंगा कि इनके फैक्टर्स क्या है और इनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं एक सोसाइटी के ऊपर, और हम किस तरह इसको काउंटर कर सकते हैं, और लास्ट में मैं कंक्लूजन पे बात करूंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा कि व्हाट इज़ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, अगर कोई शख्स या पर्सन बिलीव्स इन वन रिलीजन एंड शोज़ अटमोस्ट प्रेजुडिस एंड हैट्रेड टू अदर रिलीजन्स, तो इसको हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का कहते हैं। अगर एक शख्स एक मज़हब पे यकीन रखता है और वो उस यकीन को अपने अंदर इतना फ़िक्स कर लेता है, अब्ज़ॉर्व हो जाता है उस चीज़ के अंदर कि वो जितनी भी दुनिया में रिलीजन्स है वो उनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं, और वो बिल्कुल वो उनके बारे में बुरा समझते हैं। वो सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में सोचता रहता है कि जो है बस मेरा ये रिलीजन है। तो एक शख्स का अपने रिलीजन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग अकीदा होना कि वो बाकी सेक्ट्स या बाकी रिलीजन से वो नफ़रत करने लग जाता है, तो इसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म कहा जाता है। दोस्तों, इसके ये जो है इसमें वो बाकी रिलीजन से नफ़रत करने लग जाता है, सेक्ट से नफ़रत करने लग जाता है, और इसके दरमियान फिर जब एक शख्स एक रिलीजन पे एक्सट्रीम लेवल पर यकीन रखता है, तो वो फिर दूसरे रिलीजन्स के या सेक्ट्स के लोगों से ना क्लैशेस क्रिएट होते हैं माशरे के अंदर, क्योंकि वो माशरे में मौजूद दूसरे रिलीजन्स के जितने भी ट्रेडिशंस है या जितने भी उनके जो रिलीजन के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बियर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता उस इलाके के अंदर। तो इसका ये नुकसान है कि माशरे के अंदर क्लेशेस बढ़ जाते हैं रिलीजन के बुनियाद पर। तो इनके जो फैक्टर्स है, हम फैक्टर्स पे बात करेंगे कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म किन फैक्टर्स की वजह से माशरे में क्रिएट होता है। और तो सबसे पहले ये है ना कि इमोशनल और अनरीजनिंग थिंकिंग, अपने रिलीजन के बारे में बिल्कुल वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रखता, और वो बिल्कुल अपने रिलीजन को बग़ैर पढ़े लिखे समझे वो इर्रेशनल तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वो बिल्कुल अपने रिलीजन, इवन बीइंग एक्सट्रीमिस्ट, अपने रिलीजन, कोई भी रिलीजन ये दावत नहीं देता कि आप अपने किसी भी अकीदे में इतना एक्सट्रीम हो जाओ कि आप दूसरों को गलत कहो और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही कहो। तो इर्रेशनल थिंकिंग होता है उस शख्स के अंदर, और बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बग़ैर किसी थिंकिंग के, बस वो इमोशंस के बेस पर सब फैसले करता है। तो वही है ना कि लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, लेक ऑफ स्टडिंग देयर ओन बुक, जो कि होली बुक होता है, उसको बग़ैर पढ़े लिखे इमोशनल तरीके से दूसरों की बातों में आकर अपने रिलीजन के बारे में इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि वो दूसरों को मारने पे वो लाइक रेडी हो जाता है कि ही कांट बियर एनीथिंग अबाउट हिज रिलीजन। सो इसके जो इवेल्स है, इसके जो नुकसानात हैं माशरे के अंदर, वो ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर सुन्नी और शिया के दरमियान जो क्लैशेस होते हैं वो भी एक एग्जांपल ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। सुन्नी कहते हैं शिया इसी तरह है, शिया कहते हैं सुन्नी इसी तरह है, जिसकी बुनियाद पर माशरे में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो एक इवल है और एक माशरे में क्लैशेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। बिल्कुल वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवा देते हैं कि ये वो इस तरह है, ये इस तरह है। तो ये एक एग्जांपल है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अकीदे को काउंटर कर रहे हैं कि आप इस तरह और आप इस तरह। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान। तो इसका ये है कि हम इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को। वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप जिस बुक पे बिलीव रखते हो, बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ कि मैं कुरान पे यकीन रखता हूँ, तो उस किताब को आपको पढ़ना चाहिए, ख़ुद पढ़ना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ द रियल रिलीजन फॉर यू।
آپ کو ریلیجن کیا کہتا ہے، آپ کو ہر ٹائم پہ آپ کو ریلیجن گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ایونٹ پہ اس موقع پر کیا کرنا ہے، اس پہ کیا نہیں کرنا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے. تو ہم اس کو اس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وی شوڈ ٹیل دیم ٹو ریڈ یور بک دیٹ یو بلیو ان، اور وہاں سے نالج لے، وہاں سے انڈرسٹینڈنگ لے کے وٹ ڈز یور بک سیز سے. تو ہم اس طرح اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ ہر ریلیجن کو بالکل اپنے خود پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وٹ از دا ریئل ریلیجن فار یو. تو مختصر سی بات میں پھر کنکلوڈ کروں گا کہ آپ کو ایک ان نیٹ شیل میں بتاؤں گا کہ ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے بہت سارے انفارچونیٹ ایونٹس ہوتے ہیں، انفارچونیٹ کلنگز ہوتے ہیں، اور ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. ہم نے خود عدالت بنایا ہوا ہوتا ہے، ہم خود ججز بن جاتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر بلاسفیمک ایلیگیشنز لگاتے ہیں، حالانکہ اس شخص نے ایسا بالکل نہ ہی سوچا ہوتا ہے، نہ ہی کیا ہوتا ہے. تو بالکل ہم ارریشنل طریقے سے، ان ریزننگ بیہیویئر کی وجہ سے ہم ان پہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں بلاسفیمی کے، اور انہیں ہم قتل کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ وی شوڈ اسٹڈی دا بینگ اے مسلم. اگر میں بات کروں کہ وی شوڈ اسٹڈی دا ہولی قرآن، بیکاز ہولی قرآن گائیڈز اس how to behave and how to behave at different time of your life. So religious extremism کی وجہ سے پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہر ملک کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے. ہر ملک کے اندر مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، مذہب کے نام پر لوگوں ایک دوسرے سے نفرت کیا جاتا ہے. تو we should study the study the real religion, that what religion wants us from how to behave in society. تو یہ مختصر سی بات تھی ریلیجس ایکسٹریمزم کے بارے میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.